दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन सफल हुआ, और साथ ही हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफ वुमेन, क्या हिंदुस्तान में औरतें आज भी सुरक्षित हैं। साल 2014 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी ने बताया था कि भारत में हर दिन 2000 लड़कियों को मारा जाता है, या तो जन्म से पहले या जन्म के बाद। मई 2011 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने एक स्टडी की थी और इस स्टडी में पता चला कि भारत में 1981 से 2011 तक 12 मिलियन गर्ल्स वर अबॉर्टेड। 12 मिलियन गर्ल्स का अबॉर्शन कर दिया गया था जन्म से पहले। और दोस्तों, अगर गूगल पर सर्च करोगे आप तो गूगल के अकॉर्डिंगली 10 मिलियन फीमेल्स हैव बीन अबॉर्टेड इलीगली सिंस 1990s और 1 लाख अबॉर्शन के केसेस होते हैं इंडिया में एवरी ईयर। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने फीमेल इन्फेंटिसाइड को डिस्क्राइब किया था एज अ नेशनल शेम। According to the Thomson Reuters Foundation, India is ranked the most unsafe country for women. दोस्तों, पिछले 2 दशक में सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 70% तक बढ़ गए हैं। और वहीं बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए और उसके बाद दिल्ली में रेप रिलेटेड क्राइम्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट सिंस 2012। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक डाटा शेयर किया था और इस डाटा में यह बताया गया कि मोर देन 3,70,000 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्टेड इन द ईयर 2020। और दोस्तों, 2020 में उत्तर प्रदेश में सेक्सुअल वायलेंस के केस सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हुए। 49,385 केसेस रजिस्टर्ड हुए उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 36,439 केसेस रजिस्टर्ड हुए। राजस्थान में 34,535 केसेस रजिस्टर्ड हुए। महाराष्ट्र में 31,954 केसेस रजिस्टर्ड हुए। मध्य प्रदेश में 25,640 केसेस रजिस्टर्ड हुए। दोस्तों, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंडर बहुत से केसेस आते हैं, जैसे कि रेप केसेस, आउटरेजिंग, मोडेस्टी, डाउरी डेथ्स, हरेसमेंट, एसिड अटैक्स एंड किडनैपिंग। दोस्तों, इंडिया में अगर बात करें रेप केसेस की तो 2008 में 21,467 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2009 में 21,397 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2010 में 22,172 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2011 में 24,206 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2012 में 24,923 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2013 में 34,707 केसेस। 2014 में 36,735 केसेस। 2015 में 34,651 केसेस। ऑल डाटा इज अवेलेबल ऑन NCRB वेबसाइट। और दोस्तों, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो इंडिया में हर 3 मिनट में एक क्राइम होता है वुमेन के अगेंस्ट, हर 29 मिनट में एक रेप होता है, हर 77 मिनट में एक डाउरी डेथ केस होता है, हर 9 मिनट में एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है। साल 2008 में डोमेस्टिक वायलेंस के 81,344 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2009 में 89,546 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2010 में 94,041 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2011 में 99,135 केसेस। 2012 में 1,06,527 केसेस। 2013 में 1,18,866 केसेस। 2014 में 1,22,877 केसेस और 2015 में 1,13,403 केसेस रजिस्टर्ड हुए डोमेस्टिक वायलेंस के। 2008 में डाउरी डेथ के केसेस थे 8172। 2009 में ये केसेस बढ़ गए 8383 हो गए। 2010 में 8,391 हो गए केसेस। 2011 में 8,618 हो गए और 2012 में 8,233 हो गए। These records are also available on NCRB ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे चाइल्ड मैरिज इन इंडिया तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन गर्ल्स जिनकी एज 18 साल से कम है उनकी शादी करा दी जाती है। और इसी कारण इंडिया बन जाता है होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ की माने तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। और यूनिसेफ की माने तो ओवर हाफ ऑफ इंडियन चाइल्ड ब्राइड्स live in these 5 states. Number 1 UP Uttar Pradesh, number 2 Bihar, number 3 West Bengal,
नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 मध्य प्रदेश। और दोस्तों अगर यूनिसेफ की माने तो साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया की रैंक 4th है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अबॉर्शन के केसेस बढ़ रहे थे, चाइल्ड मैरिज के केसेस बढ़ रहे थे, डाउरी डेथ के केसेस बढ़ रहे थे, रेप केसेस बढ़ रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे थे, सभी केसेस बढ़ रहे थे। तो ऐसे में देश में एक बहुत बड़ा इशू था वुमेन सेफ्टी को लेकर। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जिसकी इनिशियल फंडिंग थी 100 करोड़। 3 मिनिस्ट्रीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये 3 मिनिस्ट्रीज काम करती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पर बजट इंक्रीज कर रही है और बहुत से इनिशिएटिव्स भी लिए गए। फॉर एग्जांपल उड़ान, सपने दी दुनिया दे रूबरू, माई एम माई टारगेट, लक्ष्य से रूबरू, नूर जीवन की बेटियां, आओ स्कूल चले, कलेक्टर की क्लास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को कामयाब करने के लिए गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन एक सर्वे हुआ था रिसेंटली जिसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और इस सर्वे में पता चला कि आज भी हिंदुस्तान में 80% फैमिली ऐसी है जिनको एक बेटा जरूर चाहिए।